करते हैं। आज के हमारे एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य ये है कि हमें पौधों की पत्तियों में उपस्थित स्टार्च का पता लगाना है। यानी स्टार्च, पौधों की पत्तियों में स्टार्च मौजूद होता है, इसका हमें पता लगाना है। ठीक है, इसको हमें एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव करना। तो थोड़ी इसकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाइंड क्या थ्योरी है। पौधे, हम सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं या इनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होती है भोजन के निर्माण के? भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ों की, चार कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। और इस भोजन को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। और ये प्रक्रिया पौधों में दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं फोटो सिंथेसिस। फोटो मीन्स प्रकाश होता है और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, यानी कि किसी चीज़ का बनना। अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये जानेंगे कि स्टार्च पत्तियों में होता है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये जाने कि स्टार्च क्या होता है। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझा कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। अब ऐसे समझिए कि जब आप खेत से अनाज कट के आता है तो उसको रखने के लिए हम बोरे का इस्तेमाल करते हैं। बोरे में सिल के उसको हम गोदाम में या कमरे में रखते हैं। वैसे ही जब ग्लूकोज जो बनता है और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो पौधे में स्टार्च के रूप में पौधों की पत्तियों में या फलों में या तने में इकट्ठा होता है। यानी कि हम पौधा भोजन जो बनता है, भोजन के फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, पौधे पत्तियों में प्रकाश के उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फूड मटेरियल यानी पौधे की जैविक क्रियाओं को करने के बाद, जिससे पौधा अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल बचता है वो पौधों के पत्तियों में, फलों में, तनों में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे बंडल में, छोटे छोटे पैकेट में। ठीक, जैसे कि किसान जो है अपने अनाज को छोटे छोटे बैग में करके स्टोर करता है, वैसे ही ये स्टार्च जो होता है पत्तियों में स्टोर हो जाता है। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम जानेंगे कि पत्तियों में स्टार्च होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सेटअप बनाया है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अब हम रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में हमारा देखिए एक स्टैंड है, इसके बाद एक क्लैंप लगा हुआ है, इसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गाज है, बर्नर है, वाटर और बीकर है, बीकर में वाटर है 100 ml का। और इसके बाद एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, एक दूसरा बीकर है 100 ml वाटर का, पेट्री डिश है, एक पत्ती है, फोर्सेप है, आयोडीन है, स्पिरिट है। ठीक, तो इतनी रिक्वायरमेंट को प्राप्त करने के बाद, इतनी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें फोर्सेप से इस पत्ती को उठाना है और टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम स्पिरिट डाल देंगे। यहाँ से हमने स्पिरिट को डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक
वाटर वाटर बीकर में वाटर रखा है, नीचे बर्नर है। यहाँ पे हमने क्लैंप लगाया है, क्लैंप स्टैंड है, यानी कि यहाँ पे हम किसी चीज़ को फंसा सकते हैं, ठीक, अटैच कर सकते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम ले जाके इसमें रख देंगे। टेस्ट ट्यूब का थोड़ा पार्ट तो जो है वाटर वाटर में क्या होगा, डिप होगा, और यहाँ से हम बर्नर को जला देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट नहीं गर्म कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट गर्म करने से हो सकता है हमारी लीप जल जाए हाई टेम्परेचर पे। तो इसको हम डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट, इसको वाटर बाथ बोलते हैं, इस तरह से वाटर बाथ हम करा रहे हैं, यानी कि वाटर हमने बीकर में डाल रखा है और फिर इसको हम गर्म करा रहे हैं, ठीक। अब इसको तब तक गर्म कराना है जब तक कि हीट करेंगे जब तक कि लीफ जो है कलरलेस ना हो जाए, जब तक कि लीफ कलरलेस ना हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है कि हम इसको बर्नर को बंद कर देंगे। अब यहाँ से फोर्सेप को फिर उठाएंगे और इस लीफ को यहाँ से निकालेंगे। इस लीफ को निकालने के बाद हमने इसको ठंडे पानी में डाल दिया, नॉर्मल पानी में हमने इसको डाल दिया। लीफ हमारी हो गई थी कलरलेस, लीफ का जो क्लोरोफिल का पार्ट था वो निकल गया था, यानी ग्रीन पार्ट सारा निकल गया और लीफ हमारी हो गई कलरलेस, ठीक। अब हमें पता करना है कि लीफ में जो स्टोरेड फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, ठीक। तो इस अब वाटर में थोड़ी देर पड़े रहने के बाद क्या होगा, लीफ धुल जाएगी, वॉश हो जाएगी। अब यहाँ से फिर हम दोबारा फोर्सेप की सहायता से इस लीफ को निकालेंगे और इसको जो है पेट्री डिश में डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक आयोडीन सोल्यूशन है, इस आयोडीन सोल्यूशन का 2 ड्रॉप हम इस लीप पे डालेंगे। जैसे ही लीप पे हम डालते हैं थोड़ी देर बाद जो कलर है इसका कैसा हो गया, लीप का ब्लू कलर की हो गई लीप, और ये ब्लू कलर इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे लीफ में स्टार्च मौजूद है, स्टार्च में लीफ में स्टार्च मौजूद है। और ये स्टार्च आया कहाँ से, ये स्टार्च वहीं से आया जहाँ से जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई और ग्लूकोज बना, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो फूड मटेरियल के रूप में यहाँ लीफ में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट का हमने थ्योरी से लेके आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट तक समझाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।